हेलो। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर कॉन्सनट्रेटर के बारे में। राइट, तो कल हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें सीख ली थी सोलर कॉन्सनट्रेटर के बारे में। आज उसके टाइप्स हम कंसिडर करेंगे और यानी टाइप्स जो है वो सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप जो दिया गया है वो है फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सनट्रेटर। राइट, और मतलब व्हिटस्टन कॉन्सनट्रेटर दूसरा दिया गया है। थर्ड है स्फेरिकल पैराबोलिक डिस्क कॉन्सनट्रेटर। तो ये आपको मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, तो आराम से आप इजीली लिख सकते हो उसको, है ना। टाइप्स वगैरह तो इजीली हो सकता है। देन बताया कि फोर्थ है सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर, है ना, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर। फिफ्थ दिया गया है कि हेलियोस्टेट मिरर कॉन्सनट्रेटर। दूसरा दिया गया है कि भाई फिक्स रिफ्लेक्टर एंड मूविंग रिसीविंग सिस्टम, है ना, मूविंग रिसीविंग सिस्टम। राइट, तो ये 6 चीज़ें मतलब 6 टाइप यहाँ पे दिए गए, 6 टाइप, है ना। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सनट्रेटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें बताया है कि भाई दिस इज अ circular non-tracking type refractive collectors with number of small prism on the surfaces, है ना। थोड़े थोड़े छोटे छोटे मतलब जो देखो यहाँ पे जो फिगर में है ना, ये मतलब ये सोलर रेडिएशन आ रहे हैं ना उस पर। राइट, और ये फ्रेस्नेल लेंस जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो ये क्या हमारे पास लिक्विड है ना, और ये एब्जॉर्बर है। राइट, एब्जॉर्बर ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको। राइट, तो ये हमारा क्या है फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर। लेकिन उसमें बताया गया है कि दिस इज ए सर्कुलर नॉन ट्रैकिंग टाइप रिफ्रैक्टिव कलेक्टर विथ नंबर ऑफ स्मॉल प्रिज्म ऑन द सरफेस, है ना, छोटे छोटे प्रिज्म हो सकते हैं। देन बताया कि द पैरेलल रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द लेंस after refraction of the light. The rays are collected into a concentrated beam on the tube. Right, then बताया कि भाई the fluid passing through the tube, है ना, the fluid passing through the tube is heated, है ना, heat होगी. Then the Fresnel lens transmit the solar rays with reduced dispersion. Right, so Fresnel lens required tracking arrangement so that it always remains facing direction of, है ना, वो मतलब सोलर रेडिएशन जो सन की डायरेक्शन को ही फेस करेगी ना। समझ में आ रहा है आपको, रिमेन फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द सन ऑलवेज, है ना। तो वैसे ही अरेंजमेंट हमें करना रहता है और करते हैं। राइट, सो विद दिस अरेंजमेंट द एफिशिएंसी ऑफ फ्रेस्नेल कलेक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाती है ना। उसका वजह मतलब जो मतलब प्रोड्यूस जो करनी होती है ना, उसकी मतलब एफिशिएंसी जो है और मतलब वी कैन से दैट कि वो बढ़ जाती है। राइट, इंक्रीज हो जाती है। बाद में बात करते हैं हम व्हिटस्टन कलेक्टर्स के बारे में। तो व्हिटस्टन कलेक्टर में भी वैसा ही रहता है कि भाई ये जो है दिया गया डायरेक्शन दिया गया है उसके लिए, है ना, कि ये भाई रेडिएशन आ रहे हैं, इस पे डायरेक्शन आ रहे हैं, ये भी डायरेक्शन आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, है ना। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये पैराबोला ऐसा हो गया उल्टा, है ना। और ये क्या हमारे पास एब्जॉर्बर ट्यूब है ना, तो उसमें एब्जॉर्ब होता रहेगा। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि दिस इज अ पैराबोलिक नॉन ट्रैकिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप कलेक्टर। सो द रिसीवर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड बीम of solar radiation is an absorber tube and position at the focus of reflectors, है ना। सिंपल सी चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि भाई पैराबोलिक नॉन ट्रैकिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप कलेक्टर है, वो तो बताया गया है इसमें। सो देन उसने वो चीज़ बताई कि द रिसीवर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड बीम जो है ऑफ सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब ट्यूब, एब्जॉर्ब इज एन एब्जॉर्बर ट्यूब में वो एब्जॉर्ब होता है ना। तो पोजीशन एट द फोकस और रिफ्लेक्टर, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। देन बताया गया है कि भाई अबव 100 to 150 डिग्री, है ना, अबव 100 to 150
degree centigrade temperature steam can be produced, है ना. above 100 to 150 degree centigrade temperature steam can be produced, so the collector can be oriented towards the sun. कलेक्टर जो है मतलब सन की डायरेक्शन में रहेगा ना, टुवर्ड दी सन. सो स्पेशल कोटिंग, स्पेशल कोटिंग बताया गया कि स्पेशल कोटिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर गिव्स टेम्परेचर टू अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड which can be used for power generation purpose. Western collector is also known as compound parabolic collector, है ना. तो उसको हम कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर भी हम बोल सकते हैं, राइट. स्पेशल कोटिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror gives temperature to about 300 degree centigrade which can be used for power generation purpose. Western collector is also known as compound parabolic collector, उसको बोल सकते हैं हम, है ना. ये रेंज जो दी गई है ना, डिग्री जो सेंटीग्रेड में दी गई है उसको आप पे ध्यान में रखना है, राइट. देन बताया गया कि भाई स्पेरिकल पैराबोलिक डिस्क कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, तो इसमें मतलब ज़्यादा वी कैन से मतलब एब्जॉर्ब हो सकता है ना, कि भाई फोकस जो है दिया गया है ना. तो ये भी मतलब स्पेरिकल कौन सा है, लेकिन पैराबोलिक कलेक्टर है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया गया है कि दिस इज अ बिग स्पेरिकल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर डिस्क which has a point focus where the receiver is kept, है ना. This which has a point focus where the receiver is kept. Then बताया कि the solar radiations collected from very large area, है ना. The solar radiations collected from very large area of the reflector surface, so that is concentrated on the, or we can say onto small point of it, small point at focus भी बोल सकते हैं, right. कि भाई the solar radiations collected from a very large area of the reflector surface is concentrated onto small point at focus and hence it gives very high temperature, है ना. तो वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता होगा, है ना. सो स्पेरिकल पैराबोलिक कलेक्टर हैज़ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग रेशियो, है ना. क्लियर. तो उसका मतलब जो रेशियो दिया गया है वो भी ज़्यादा है ना, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग रेशियो भी मिल सकता है. दूसरा बताया कि एब्जॉर्बर ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल साइज, एब्जॉर्बर ट्यूब जो है वो मतलब वेरी स्मॉल साइज की है ना, you can consider it, right. So absorber tube is very small size, is kept at the focus of the collector and so that loss of radiations is minimized, है ना. जो लॉस जो हो रहा है ना रेडिएशंस का, दैट इज मिनिमाइज हो जाएगा, राइट. देन दिस कलेक्टर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन पर्पस, है ना. जो कलेक्टर का यूज़ है वो मतलब पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है ना. तो पर्पस बिकॉज इट इज़ गिव हाई टेम्परेचर स्ट्रीम, है ना. ये जो मतलब कलेक्टर है वो हाई टेम्परेचर स्ट्रीम देता है, राइट. देन बात करते हैं द कलेक्टर इज ऑफ कोर्स, है ना. दिस कलेक्टर इज ऑफ कोर्स ऑफ वेरी बिग साइज, है ना. छाता जैसा मतलब बहुत बड़ा रहता है ना, एंटेना रहता है ना, उसके हिसाब से मतलब यही दिया गया है. सो द कलेक्टर इज ऑफ कोर्स ऑफ वेरी बिग साइज, ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया एंड रिक्वायर्स बिग सपोर्ट स्ट्रक्चर. सपोर्ट ठीक से नहीं रहेगा तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो स्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, राइट. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई है, राइट. तो देखो यहाँ पे ये फिगर दिखाया गया ना, है ना. तो ये मतलब ऐसा रहेगा ना
तो ये छाता जैसा है, तो वो मतलब ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करेगा, और इसका मतलब स्ट्रक्चर भी मतलब उस पर रहना चाहिए, सब ध्यान में रखना चाहिए, राइट। देन बात करते हैं हम सिलिंड्रिकल, है ना, सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर्स के बारे में। तो सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि भाई राइट, एक सेकेंड, है ना, कि ये हमारा मतलब ये अंदर राउंड मतलब ऐसा दिया गया है बार जैसा, है ना, हॉट लिक्विड जो है वो मतलब पास हो रहा है, ये अंदर जो है वो मतलब एब्जॉर्बर ट्यूब ऑफ ब्लैक कलर दिया गया है, और दूसरा ये साइड में जो है मतलब वो क्या दिया गया है, सरफेस रिफ्लेक्टिंग सोलार रेडिएशन एंड कोल्ड लिक्विड भी हम बोलते, यहाँ से कोल्ड लिक्विड जाएगा, यहाँ से हॉट लिक्विड बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रेडिएशन ड्यू टू रेडिएशन वो तो होगा ही, राइट, है ना, कि भाई सरफेस रिफ्लेक्टिंग सोलार रेडिएशंस जो अंदर दिया गया है ना, तो उसके बेस पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बन चुके हैं, राइट, तो बहुत सारे लोगों ने ये बनाया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि भाई cylindrical parabolic collectors, cylindrical parabolic collector has two dimensional parabolic geometry, है ना, टू डायमेंशनल पैराबोलिक ज्योमेट्री है, उसने बताया है, राइट। सो गिविंग अ लाइन फोकस वेयर अब्जॉर्बर ट्यूब, है ना, गिविंग अ लाइन फोकस वेयर अब्जॉर्बर ट्यूब of high conductivity metal is position, है ना, high conductivity metal is position, right. So concentrating, we can say कि भाई concentrated solar radiations falls on this absorber tube, है ना। देखो पहले तो क्या बताया कि सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर हैज़ टू डायमेंशनल पैराबोलिक ज्योमेट्री, वो तो है। देन उसने दूसरा बताया कि ज्योमेट्री, है ना, तो दिया गया, लेकिन गिविंग अ लाइन फोकस वेयर एब्जॉर्बर ट्यूब, जहाँ पे फोकस करना है ना, कि जहाँ पे हाई कंडक्टिविटी मेटल इज पोजिशन, है ना। सो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन दिस एब्जॉर्बर ट्यूब केप्ट एट दी फोकस पॉइंट, है ना, फोकस पॉइंट पर रखना पड़ता है। तो क्या होता है, द वाटर सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब इज हीटेड, जब भी वो वाटर मतलब ट्यूब में से पास हो रहा है वो गर्म होता चला जाएगा, एंड कन्वर्ट टू स्टीम, है ना, वो गर्म होकर मतलब स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। सो सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर्स इज गिव, है ना, सिलिंड्रिकल parabolic collector is required to be fixed on a big structure, right, so it can be moved and fixed towards the sun, है ना, मूव भी हो सकता है और फिक्स towards the, उसको हम फिक्स भी कर सकते हैं सन की डायरेक्शन में, राइट। लेकिन मूवेबल होगा तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब पूरा दिन वो मतलब जो हीट है वो मतलब सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता रहेगा, राइट। सो फिक्स करने की बात नहीं है। सो द सोलर मतलब द टेम्परेचर अबाउट, है ना, देखो यहाँ पे ये जो मतलब दिया गया है ना, ये पूरा ऐसा रहेगा, है ना, और इसके ऊपर से मतलब ये दिया गया है सरफेस, राइट। तो वो ट्यूब में मतलब एब्जॉर्ब रहेगा, किसके कारण, तो ब्लैक कलर के कारण वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, और मतलब सोलर सरफेस रेडिएशन भी दिया गया है ना, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे हमें मिल सकता है, राइट। सो द टेम्परेचर अबाउट, है ना, द टेम्परेचर of about 300 degree centigrade can be obtained by this collector, है ना, मतलब ये हो सकता है, ऑब्टेन हो सकता है ना, बाय दिस कलेक्टर। सेकेंड दिया गया है कि भाई द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ पैराबोलिक कलेक्टर, है ना, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ पैराबोलिक कलेक्टर इज शाइनिंग मेटल,
इसका जो मतलब शाइनिंग करता है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम जैसा शाइनिंग करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं यहाँ इसके ऊपर तो, है ना। एंड और क्रोम प्लेटेड शीट भी रहता है ना, उसका क्रोम का कोटिंग किया होता है, तो वो भी बोल सकते हैं कि भाई क्रोम प्लेटेड शीट हो सकता है। देन लास्ट पॉइंट बता कि इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम स्ट्रिप और ऑफ मिरर का जो स्ट्रिप रहता है ना, उसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये हम ख़त्म करते हैं, है ना, जो हमारा टॉपिक है कौन सा, टाइप्स ऑफ सोलर कॉन्सेंट्रेटर। क्लियर?